यस हेलो बच्चों, कैसे हो? रोजगार परीक्षा नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार। ठीक है जी। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का अगला भाग है हमारे पास, बहुत ही अच्छा है, घातांकीय भाग। ठीक है ना बच्चों? हमारा चैनल क्या है, अभी नई नई शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ो। हम क्या है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से लेके आपको टॉपिक को समझाने की प्रयास करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए। अभी तो हम बहुत छोटी छोटी चीजें लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक मजेदारी नहीं आएगी पढ़ने में, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए बहुत समय बचा है हमारे पास। हम आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे। अभी क्या है, हमारा जो मेन मोटिव है ये है कि आप कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर करके समझें और उस पर क्वेश्चन बनाएं। क्योंकि जब दिन आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे तो उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहली चीज होती है आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है ना बच्चों? हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज हमने टॉपिक लिया है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। ज्यादातर एग्जामों में देखे गए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम इनकी टेक्निक को समझेंगे, कैसे करना इसे देखेंगे। ठीक है ना बच्चों? हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमारे पास कंडीशन आती है यदि n इक्वल टू सम हो, यानी कि n की जो वैल्यू है वो इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो, या विषम संख्या हो, जैसे x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे जो ये n है ये क्या होनी चाहिए, या तो इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा, सदैव x माइनस 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास, यदि n इक्वल टू विषम संख्या हो तो x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभाज्य होगा, यानी कि भाज्य होगा। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, कंडीशन देखनी है x की पावर n माइनस 1 है। अगर माइनस में है, वैल्यू n की इवन नंबर हो या ओड नंबर हो, हमेशा किससे डिवाइड होएगा, x माइनस 1 से डिवाइड होएगा। ठीक है। देन यदि n इक्वल टू विषम संख्या हो, तो जैसे कि x की पावर n प्लस 1, यहां पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा विषम होनी चाहिए। तो वो सदैव किससे डिवाइड होगी वैल्यू, x प्लस 1 से वो वैल्यू हमेशा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? इसमें मैंने तीन क्वेश्चन दिए, अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इन्हीं के पैटर्न पे हमें क्वेश्चन करने। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 68 की पावर 88 डिवाइडेड बाय 67। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 68 की पावर 88 अपॉन 67। ठीक है ना बच्चों? इसे हमने इस कंडीशन में अप्लाई करने के लिए हमने क्या करा, इस ऊपर 1 ऐड कर दिया और 1 ही सबट्रैक्ट कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, 68 की पावर 88 माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन 67। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या कंडीशन बनी, x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, ये किससे डिवाइड होएगा, x माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू क्या है 68 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, 67 बचेगा। तो इससे ये वैल्यू पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो रिमाइंडर में क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा हमारे पास। ये आंसर होगा बच्चों। ठीक है ना? इस कंडीशन को समझने के लिए आपको ये वाली कंडीशन आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 18 की पावर 15 प्लस 4 अपॉन डिवाइड किससे करना है, 17 से करना है। ठीक है ना बच्चों? ऐसे हमें भी क्या, इसमें भी एक कंडीशन बनानी है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक ऐड करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 18 की पावर 15 माइनस 1 प्लस एक इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 अपॉन कितना आएगा, 17। फिर ये कंडीशन आ गई हमारे पास, x की पावर n माइनस 1 सदैव x माइनस 1 से डिवाइड होगा। x के स्थान में क्या, 18 में से बन जाएगा 17, तो ये सब पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चों? लास्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 43 की पावर 45 प्लस 5 अपॉन में कितना हमारे पास, 44। ठीक है ना बच्चों? दो क्वेश्चन थे हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन पे, एक क्वेश्चन है हमारे पास नीचे वाली कंडीशन पे। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, यदि n विषम संख्या हो तो x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से डिवाइड होएगा। हमारे पास क्या है, ये सब तोड़ कर बना लेते हैं थोड़ा सा। 43 की पावर 45, 5 को हमने दो भागों में तोड़ दिया,
+1 और +4 भाग लेंगे, अपॉन में क्या आ गया 44। अब यहाँ पे क्या 43x है, इसमें क्या होगा x + 1 से डिवाइड होएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आंसर में क्या आएगा बच्चों +4। ये आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। ये टॉपिक समझने के लिए आपको ये दोनों कंडीशन बड़े अच्छे से आनी चाहिए। जब ये आपकी कंडीशन आ जाएंगी तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन होगा तो आप अपने मेहनत से उन क्वेश्चनों को बना सकते हो। बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब तक आपको टॉपिक की कंडीशन क्लियर नहीं होगी वो आपको नहीं समझ आ सकते। खाली क्वेश्चन से कुछ नहीं होना है, टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने माइंड से बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस स्टडी में इतना ही है, आगे हम बताएंगे फिर आपको। यस हेलो बच्चों, कैसे हो। नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे हम अभी आपसे, उसी में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको घातांक के बाद यानी कि पावर। जो क्वेश्चन पावर के रूप में पूछे जाते हैं और इस तरह के मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए कि ज्यादातर एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, उनके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब जो मैंने टॉपिक आपको अभी पढ़ाया है घातांकीय भाग यानी कि पावर, किसी भी क्वेश्चन की अगर पावर है उसमें रिमाइंडर कैसे बचेगा या उसे भाग करने पे उसका कोशेंट वैल्यू क्या आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन उठाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 67 की पावर 67 + 67 डिवाइडेड बाय 68। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो किस तरह की कंडीशन को बनाते हैं, तो इसे देखिए हम क्या बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 67 की पावर 67 + 67 डिवाइडेड बाय 68, ठीक है ना। मैंने आपको भी एक कंडीशन बताई थी x की पावर n + 1 अपॉन x + 1। ये कंडीशन थी x की पावर n + 1 अपॉन x + 1। ये इससे हमेशा डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या होगी हमारे पास ओड नंबर होगा, क्या होगा ये ओड नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 67 67 दिस इज ओड नंबर, तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, नीचे जो डिवाइड वैल्यू होगी वो x + 1 यानी कि 67 + 1 से होगी। देखिए तो इसमें हमारे पास क्या आएगा 67 की पावर 67 + 1 अपॉन 67 + 1 और +66, क्योंकि 67 को दो भागों में तोड़ लिया हमने, ठीक है। किससे तोड़ा हमने 66 + 1 से। अब ये फंक्शन को पूरा कर जाएगा तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या बचेगा 66, ये इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना बच्चों। 66 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। कंडीशन को ध्यान रखेंगे कौन सी कंडीशन कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आप कंडीशन का ध्यान रखो तो क्वेश्चन क्या है सिर्फ मिनटों में आपको, मिनटों क्या सेकंडों में क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर टॉपिक का आपको ध्यान है तो, ठीक है ना बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 16 - 1 निम्न में से किससे विभाज्य होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की पावर 16 - 1। अब हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू इससे पूरा पूरा विभक्त करेगी यानी कि विभाज्य करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें 2 की पावर 16 2 की पावर 8 की पावर 2 - 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है a² - b², तो क्या है हमारे पास 2 की पावर 8 + 1 एंड 2 की पावर 8 - 1, ठीक है ना बच्चों। अब इसे क्या में तोड़ सकते हैं 2 की पावर 8 का मतलब कितना होगा 256, 256 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 257 आएगा बच्चों। एंड इसमें कितना आएगा 256 हो गया, 256 में से बन जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 255 आएगा, ठीक है ना। अब इसे तोड़ के देख लेते हैं कौन सी वैल्यू इसमें कट जाएगी। देखिए अब हमारे पास क्या है वैल्यू 255 को तोड़ सकते हैं कितने से, पहले 5 से काट लो तो कितना आएगा 5 5 जो 25 5 1 जो 5 into 5 into 257, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करा 57 भी हमारे पास क्या है दो बार में टूट जाएगा 3 into 17 into 5 into 257, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो 17 है। ये 17 से भी कट जाएगा 15 से भी कट जाएगा 5 से भी कट जाएगा, इसमें जो ऑप्शंस है हमारे पास तो 17 इसका सही ऑप्शन होगा। दिस इज आंसर ऑफ 17, ठीक है ना बच्चों। आए समझ में। जब भी हमारे पास इस तरह की पावर होती है तो हमें उसकी आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, जो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज करी है।
हम उसमें नहीं तोड़ सकते उसे। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किससे विभाज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, इसे भी हम तोड़ लेते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है ना बच्चों, और इसकी भी पावर कितनी होगी हमारे पास 2। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस 4 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, ये कंडीशन होगी। अब इसे हम अलग अलग लिख देते हैं, पहले इसके अंदर वाली पावर के लिए बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 3 2 जा 6 माइनस 4 की पावर 3 2 जा 6। एक बार में ये ले लिया, एक बार प्लस में ले लेते हैं, 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6 बच्चों। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है, सॉरी ये प्लस आएगा, एक प्लस में वैल्यू होती है, एक माइनस में वैल्यू होती है। माइनस वाला दोबारा टूट जाएगा, प्लस वाला नहीं टूटेगा, इसे हम ऐसे लिखेंगे। 7 की पावर ऐसे लिखेंगे, कितना आएगा, 7 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 3 की पावर 2, और ये फंक्शन ऐसे चलेगा 7 की पावर 6 4 की पावर 6 बच्चों। अब इसकी दोबारा आइडेंटिटी बन रही है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखिए 7 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 एंड 7 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, ये कंडीशन ऐसी चलेगी 7 की पावर 6 4 की पावर 6 बच्चों। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू नहीं टूटेगी, ये टूट जाएगी। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, 343 प्लस 2 टू द पावर 4 टू द 8 एंड 343 माइनस 8, 7 की पावर 6 4 की पावर 6। ठीक है ना बच्चों, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, इसे ऐड करेंगे तो 8 और 3 11, 4 और 1 5 और 3 इनटू, इसमें से इसे माइनस करेंगे, 13 13 में से 8 गया 5 आएंगे, यहां पे आएंगे 3 और 3 इनटू 7 की पावर 6 और 4 की पावर 6। अब हमें इसमें ये वैल्यू देखनी है कौन सी वैल्यू कट जाएगी। अब इसमें हम इसे देखते हैं, अगर पहले से तोड़ने की कोशिश करेंगे इसे ऐसे रखेंगे 3 5 1 इनटू, पहले 5 से काट रहे, 5 6 30, अब कितना बचा हमारे पास, 5 6 30, 3 बचेगा, 5 7 35 इनटू 5 इनटू 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6। ठीक है ना बच्चों, अब हमारे पास इसमें तो कोई सी वैल्यू नहीं करनी, अब इसमें से तोड़ के देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू हो जाएगी। ये कितने से कट जाएगा, उसे 9 से काट लेते हैं, इसे किससे काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 3 जा 27। ठीक है ना बच्चों, कितने बचेंगे हमारे पास, 9 3 जा 27। ठीक है जी, कितने बचे 8, 3 9 जा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 इनटू 67 इनटू 5 इनटू 7 की पावर 6 4 की पावर 6। ठीक है ना बच्चों, इनटू 9। अब इसमें हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जो डिफरेंट आ रही है, हमारे पास जो ऑप्शंस में वैल्यू आएगी इसमें कितनी है, ये वैल्यू दोबारा टूट सकती है, 9 इनटू 13 इनटू 3 इनटू 67 इनटू 5 इनटू 7 की पावर 6 4 की पावर 6। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या आएगा, 13 आएगा बच्चों। ये थोड़ा बहुत अलग क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों। ठीक है ना, यस बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है ना बच्चों, हमारे पास कंडीशन क्या है, 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर हमें निकालना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसे दो भागों में तोड़ लिया। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 15। देखिए 15 टू जा 30 और 1 31, तो हमने दो भागों में तोड़ लिया। डिवाइड किससे रखना है हमें, 5 से रखना है। तो अब हमने क्या करा, 2 टू जा 4 की पावर 15। ठीक है ना बच्चों, हमें इसमें कंडीशन बनाने के लिए हमने क्या करा, इसमें एक ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो +1 एंड -1 अपॉन कितना है 5 को भी तोड़ लेते हैं, किसके अनुसार, इसके अनुसार। कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 4 + 1। 5 को भी हमने दो भागों में तोड़ लिया। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 4 की पावर 15 + 1 -2 अपॉन 4 + 1। अब एक कंडीशन होती है हमारे पास, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। जब भी इसे को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, x + 1, तो पूरा हमारे पास रिमाइंडर बचता है इसका। तो जब इसमें से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, -2 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। किस कंडीशन से बच्चों, ये आएगा x की पावर n + 1 अपॉन x + 1 से। जब इससे से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में हमारे पास x + 1 ये वैल्यू बचती है। दिस कंडीशन इज ये। ठीक है ना, यस बच्चों, यस बच्चों। देखते हैं हमारे पास नया क्वेश्चन है, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28। ये ऑप्शन है, इसमें से क्या आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चों, हमने क्या करा, सबसे पहले 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया। 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया तो क्या बचा है हमें, 3 की पावर 1 यानी कि 1 + 3 की पावर 1 यहां पर बचेगी यानी कि 3 आ गया। 3 की पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3। तो अब हमें क्या करेंगे, 3 की पावर 25 इंटू 1 + 3 + 9 + 27, इन तीनों को ऐड कर दो। 3 की पावर 25 इंटू 27, 30, 39, 40। अब हमें ये देखना किससे ये डिवाइड हो जाएगा। अभी तक किसी से नहीं हो रहा, तो हमने क्या करा, 3 की पावर 24 इंटू 3 इंटू 40। अब ये हमारी वैल्यू किससे डिवाइड हो जाएगी, तीन में से 30 से पूरी कट जाएगी। 30 से काटेंगे 0, 3 से 3 कैंसिल, तो पूरा हमारा आंसर क्या बचेगा, 3 की पावर 24 इंटू 4। ये किससे डिवाइड हो गया पूरा हमारे पास, 30 से। दिस आंसर, तो आंसर कौन सा होगा, इसका डी आंसर।